तो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीटी पास 2025 के वो उम्मीदवार जो मेडिकल लाइन की वैकेंसियों का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, आपका एमपीएसडब्ल्यू स्टाफ नर्स, डाइटिशियन और लीगल असिस्टेंट और बहुत सारी वैकेंसियां जैसे रेडियोग्राफर है, जेई है, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड है, इनकी वैकेंसियों का कंबाइंड नोटिफिकेशन दोस्तों फाइनली जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है पूरी अपडेट, कब से लेके कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए, कितनी यहाँ पे वैकेंसी आई है, कौन कौन सी पोस्ट आई है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर आपको चले लाइक कर जरूर करेगा। और दोस्तों, अगर आप हरियाणा सीटी या सेंटर के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी, रीजनिंग, मैथ इंपोर्टेंट है, तो हम आपको अब लाइव क्लास करने वाले हैं डेली शाम को 7 बजे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के मैथ, रीजनिंग, हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, एक और चेयरमैन साहब ने इशारा कर दिया था जब वो लाइव आए थे उस समय, उन्होंने उस समय कहा था कि हरियाणा पुलिस और उसके बाद आपका जो फॉरेस्टर की वैकेंसियां है या स्टेनोग्राफर की वैकेंसियां, इनके जस्ट बाद मेडिकल की वैकेंसी आने वाली है। तो फाइनली दोस्तों नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। तो आइए सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन पे। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अभी अभी ये नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। यहां पे क्या है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द सीईटी फेज 2 फॉर द ग्रुप सी पोस्ट, इंपोर्टेंट डेट्स एंड ग्लांस यहां पे दिया हुआ है। तो आप इनके फॉर्म कब से भर पाएंगे दोस्तों, आज 6 तारीख है, नोटिफिकेशन आया है। 9 तारीख से 9 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 23 फरवरी तक आप इनको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी यहां पे 15 दिन का आपको टाइम मिला है फॉर्म भरने के लिए। हालांकि लास्ट डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो अगर आप बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी से रिलेटेड 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए और क्लोजिंग डेट से पहले की होनी चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट डीएससी ओसी से है, तो आप जानते हैं कि आपकी जो सर्टिफिकेट है 13 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे डाउनलोडिंग एडमिट ये आपको सेपरेटली आपको बता दिया जाएगा। तो इंपोर्टेंट डेट्स क्या है दोस्तों, 9 फरवरी से आपके फॉर्म इनके स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं कि यहां पे कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं और क्या यहां पे क्राइटेरिया वगैरह है, ये सारी चीजें आपको यहां पे बताने वाले। 129 पेज का नोटिफिकेशन है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो मोटी मोटी बातों पर ही हम बात यहां पे करेंगे दोस्तों। यहां पे कैटेगरी नंबर 4/2026 के लिए इन्विटेशन यहां पे लिया गया है फॉर्म का। ये लिंक है 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक, ये आपका लिंक जो है एक्टिवेट रहेगा दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो यहां पे बहुत सारी वैकेंसियां, उनकी एज क्या रहेगी, मिनिमम असिस्टेंस या क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीजें यहां पे बताई जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे चैप्टर 2 आपका स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 3 क्या है, यहां पे क्राइटेरिया क्या रहेगा एग्जाम का, जो आपका सीईटी मेंस होगा, यहां पे आपसे जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, ये इन्होंने बताया कि सीटी प्री हम ले चुके हैं 26 और 27 जुलाई को। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे रूल थे, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, पोस्ट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग द सीटी पॉलिसी डेट 31/12/2024 के अकॉर्डिंग, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स हट चुके हैं। तो यहां पे 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 1 घंटे 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 50% और 40% थे, आप ये जानते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो अब सीटी पास उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पे पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और आप जानते हैं एक पोस्ट के 10 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी रामायण इन्होंने पहले लिखी हुई है, ये इसमें कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बेनिफिट्स रिजर्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल लाइन की यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पे इन्होंने जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके बारे में बताया है, उनकी डेफिनेशन यहाँ पे बताई है कि क्या यहाँ पे होगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज पर हरियाणा गवर्नमेंट्स अलग अलग कैटेगरियों के लिए अलग अलग यहाँ पे चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं सीधा उस पेज पे चलता हूं जहां पे सीधी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। फाइनल रिजल्ट कैसे तैयार होगा, ये सारी चीजें उनको बता रखी है। अब यहां पे आप जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट होने के कारण क्या है, वही है
मल्टीपल आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देंगे या कंप्लीट नहीं करेंगे, फोटो वगैरह यहाँ पे अंडर आप हैं, ओवर एज है, फोटो सिग्नेचर आपका सही फॉर्मेट में नहीं है, तो ये सारा कारण बढ़ेगा यहाँ पे आपके फॉर्म के रिजेक्शन का दोस्तों। तो इसमें कोई नई बात नहीं बताई है। इन्होंने फॉर्म भरने के लिए बताया कि किस कैटेगरी को क्या क्या चाहिए। जैसे कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से है तो आपके स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लेटेस्ट फोटो आपका चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड होना चाहिए और एक आपको अंडरटेकिंग यहां पे देनी है। अब जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट यहां पे देना है, वो नई चीज इसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है। सीधा मैं उस पेज पे लेके चलता हूं जिसमें पोस्ट दी हुई है, कौन कौन सी वैकेंसियां हैं और उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ये आपको पता लग जाए दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए किस प्रकार का नोटिफिकेशन दिया हुआ है, कोई चीज कहीं लिखी है, कोई चीज कहीं लिखी है। अब यहां पे इनकी सर्टिफिकेट आ रही है कि किस उसकी सर्टिफिकेट क्या रहेंगी, ये देख सकते हैं, और पोस्ट वगैरह अभी आपको इसमें दिख जाएंगी, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, तो यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 150 से, पेज नंबर 25 से आपकी पोस्ट स्टार्ट हो रही है दोस्तों। यहां पे डिटेल ऑफ पोस्ट यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहां पे आपकी पोस्ट यहां पे हो रहे हैं स्टार्ट। पहला यहां पे क्वालिफिकेशन क्या है कि हिंदी और संस्कृत आपके 10वीं में होने चाहिए। 18 से 42 साल जनरल कैटेगरी में आपकी उम्र होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन जो है 5 साल का हरियाणा में मिलता है वो मिलेगा, और जो अदर कैटेगरी है उनको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा दोस्तों। अब यहां पे बात कर लेते हैं वैकेंसियों की। सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे पहली वैकेंसी है दोस्तों एमपीएसडब्ल्यू फीमेल। टोटल वैकेंसियां दोस्तों यहां पे 20 दिखाई है, किसमें, हेल्थ केयर में। अब टोटल डिपार्टमेंट अगर आप देखोगे तो एमपीएसडब्ल्यू फीमेल की हेल्थ डिपार्टमेंट में 595 और 20 ये हो गई, तो लगभग दोस्तों यहां पे आप कह सकते हो कि 615 वैकेंसियां हैं फीमेल की, और मेल की कितनी है दोस्तों, यहां पे लिखा है 700 वैकेंसियां। तो जो कैंडिडेट एमपीएसडब्ल्यू का इंतजार कर रहे थे, आपके कुल मिला के दोस्तों 600 और 700 1300 पदों पे वैकेंसियां आई हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहां पे दिखाया हुआ है, ठीक है, कि आपके पास एएनएम ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होना चाहिए फीमेल के लिए। 12वीं पास आपका ये दे रखा है कैटेगरी 1 और 2 के लिए यहां पे दे रखा है। तो जो एमपीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल उनको पता है कि क्या क्वालिफिकेशन यहां पे होती है। इसके बाद बात करें दोस्तों स्टाफ नर्स की, तो यहां पे देखिए स्टाफ नर्स की जो वैकेंसियां हैं ईएसआई हेल्थ केयर में 20 वैकेंसियां हैं। इसके अलावा दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्स की यहां पे वैकेंसियां 296 है। फिर डीएमईआर में यहां पे वैकेंसियां 1475 हैं। इसके अलावा हेल्थ में सिस्टर ट्यूटर की यहां पे 12 वैकेंसियां हैं। तो अगर केवल नर्स की बात करूं तो यहां पे 1400 लगभग 1500 मान लीजिए, और 200 1700 1750 लगभग दोस्तों 1750 के आसपास यहां पे वैकेंसियां हैं स्टाफ नर्स की, ठीक है, जो कि अच्छी खासी यहां पे वैकेंसियां हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी यहां पे वैकेंसियां, जैसे रेडियोग्राफर की 99 वैकेंसियां हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। डीएमईआर में यहां पे वैकेंसियां 32 हैं दोस्तों, ठीक है, तो अच्छी खासी वैकेंसियां हैं दोस्तों। अगला देखिए यहां पे डिस्पेंसर आयुर्वेदिक की 3 वैकेंसियां हैं डीएमईआर में। अलग अलग हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूट है, उनकी अलग अलग वैकेंसियां यहां पे दी हुई है। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में डाइटिशियन की 22 वैकेंसियां हैं, ठीक है। अब आता है मेन इंपोर्टेंट जिसकी आप इंतजार कर रहे थे, वो वैकेंसी ये है दोस्तों, ठीक है। फॉरेस्ट में फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है और यहां पे टोटल 779 वैकेंसियां हैं। आपका यहां पे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। आपकी हाइट 158 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की अगर बात करें तो 79 मिनिमम और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। वॉकिंग टेस्ट होगा, 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में आपको, और लड़कियों के लिए 14 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में। ये आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा फिजिकल, उसके बाद आप इसके लिए रिटर्न एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। 779 वैकेंसियां, अच्छी खासी वैकेंसियां दोस्तों। मेंस एग्जाम में इतने बच्चे तो बैठेंगे, 7790 बच्चे तो यहां पे बैठेंगे दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में, ठीक है ना। तो बड़ी खबर यह है कि आखिरकार एचएससी थोड़ा सा एक्शन मोड में आई और वैकेंसियां यहां पे आई हैं। अगर यहां पे जेई सिविल की बात करें तो जेई सिविल की कुल मिला के दोस्तों यहां पे ये वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में है, तो 23 5 28 और 28 के बाद यहां पे 13,
43 और 43 के बाद यहां पे 6 दोस्तों 49 वैकेंसियां हैं। ये 8 वैकेंसियां दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर की है HSIDC में। ठीक है, इनके लिए क्वालिफिकेशन आप जानते हैं कि 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। इसके बाद और वैकेंसियां उनके बारे में यहां पे देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, यहां पे वैकेंसियां हैं डीएमआर की अलग अलग वैकेंसियां, तो ये 73 16 लगभग दोस्तों यहां पे 90 से 92 के आसपास ये वैकेंसियां हैं। इसके अलावा कंट्रोलर की वैकेंसियां है, प्लांट अटेंडेंस की वैकेंसियां है, लीगल असिस्टेंस की वैकेंसियां है। तो आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए, क्राइटेरियाज को अगर आप पूरा करते हैं तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों 9 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 23 फरवरी तक आप ऑनलाइन फॉर्म यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की कट ऑफ कितनी क्या जाने वाली है, फिजिकल कब से स्टार्ट हो सकते हैं, सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिलहाल अपडेट ये है कि आखिरकार मेडिकल क्षेत्र की जो वैकेंसी है, MPSW स्टाफ नर्स, फॉरेस्ट गार्ड, इनकी वैकेंसी आ चुकी है। अगर आपका स्कोर है, आप एलिजिबल हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी आपके हाथ में सरकारी नौकरी का तोहफा हो सकता है अगर आप अब ठीक से तैयारी करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।